आज की ये वीडियो थर्मामीटर के बारे में है। मैं आपको बताऊंगी कि इसका यूज़ कैसे करना है, इसे ज़्यादा दिन तक सेफ कैसे रखना है और इसे किस तरीके से धोना है जिससे ये बैक्टीरिया फ्री रहें और आपको इन्फेक्शन का ख़तरा ना के बराबर हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, जय जोहार, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ फॉर योरसेल्फ। कैसे हैं आप सब? आज मैं जो आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ वो है कोरोना किट का सेकंड वीडियो। तो फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पर उससे भी पहले किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाकर सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन आएगा उसे प्रेस कीजिए और ऑल का ऑप्शन आएगा उसे भी प्रेस कीजिए ताकि हम सब आपस में कनेक्टेड रहें। और वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेरे पास जो थर्मामीटर है वो एक डिजिटल थर्मामीटर है। ये थर्मामीटर दूसरे थर्मामीटर से बहुत अच्छा है दोस्तों, क्योंकि ये बच्चों के लिए तो बेस्ट होता ही है, प्लस हम बड़ों के लिए भी यूज़ करने में बहुत आसानी हो जाती है। इसकी जो बॉडी है वो प्लास्टिक की बनी हुई है और इसके सामने एक छोटा सा स्क्रीन होता है जहाँ पे आपको टेम्परेचर शो होता है। इसके दो मेथड मैं आपके साथ शेयर करूँगी दोस्तों। मैंने इसे यहाँ के लोकल मेडिकल शॉप से लिया है दोस्तों, और ये अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है। आप चाहे तो वहाँ से भी परचेस कर सकते हैं, लेकिन ये है कि इसे सामने आप लें तो ये ज़्यादा बेहतर है। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अपने जहाँ पे मेडिकल शॉप है आप वहीं से लें। मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाती हूँ, आइए देखते हैं। ये जेस्टा कंपनी का थर्मामीटर है दोस्तों, और इसके सामने इसके सारे फीचर्स दिए हुए हैं। ये वोकल फॉर लोकल है और इसका मॉडल नंबर है E02। तो आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। और इस बॉक्स के साइड में दोस्तों आपको आत्मनिर्भर भारत का लोगो बना हुआ दिखाई देगा। अब मैं इसे आपको खोल कर दिखाती हूँ। देखिए, इसकी पैकेजिंग उतनी भी बुरी नहीं है। प्लास्टिक कोटेड कवर में ये आता है दोस्तों। और ये देखिए, इस थर्मामीटर की एक बात मुझे ये सबसे ज़्यादा अच्छी लगी कि ये वोकल फॉर लोकल है और ये बेस्ट थर्मामीटर है दोस्तों। इसके पीछे भी कुछ मेंशन किया गया जो मैं आपको बता रही हूँ। इसके पीछे इसका मॉडल नंबर है, इसका रेटिंग, बैटरी और इसका रेंज, ये सारे इसके पीछे मेंशन किया गया है। जिन दो मेथड के बारे में मैं आपसे बात कर रही थी उसमें से फर्स्ट मेथड है ओरल टेम्परेचर मेथड। ओरल मेथड में ये होता है कि इसे आपके जीभ के नीचे लगाना होता है, और कब तक लगाना है, इसे तब तक लगाना है जब तक इसके अंदर से बीप की आवाज़ आपको सुनाई नहीं देती है। और उसका टेम्परेचर लगभग होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अभी मैंने आपको फर्स्ट मेथड बता दिया है, तो अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि इसे यूज़ कैसे करना है। इसे यूज़ करने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा ऑन ऑफ़ का बटन दिया हुआ है और उसके सामने जो छोटी स्क्रीन है, तो ऑन ऑफ़ के बटन को दबाते ही उस स्क्रीन में नंबर्स दिखाई देंगे आपको। देखिए, जिस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ आप उसी तरीके से अपना वर्क कीजिएगा, इस पर रीड कीजिएगा। जब भी कुछ होता है ऐसा बुखार या फिर और कुछ आपको लगता है कि शिवरिंग आ रही है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अभी तो ये सेल्सियस पे दिखा रहा है दोस्तों, देखिए, ये देखिए अभी ये सेल्सियस पे दिखा रहा होगा। और सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कैसे लेके जाना है दोस्तों मैं आगे आपको दिखाती हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मरकरी थर्मामीटर से ज़्यादा अच्छा ये डिजिटल थर्मामीटर है। आप घर में इसको यूज़ कीजिए और ये बच्चों के लिए भी बहुत सेफ़ है। कई बार बच्चे इसे तोड़ देते हैं और इसके अंदर जो पारा है ये बहुत नुकसान पहुंचाता है। और ये देखिए, ये मुझे बहुत पसंद आया तो मैंने एक और मंगाया है। और ये कहने का मतलब ये है कि ये जो दिख रहा है अभी वो मेरा पुराना थर्मामीटर था, और वो जो अभी मैंने आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाई वो मेरा नया थर्मामीटर है। ये इसकी सेल ख़त्म हो गई थी, सेल नहीं मिल रही थी मार्केट में, इसलिए मैंने इसे नया परचेस किया था। तो आप सोच सकते हैं मुझे कितना पसंद आया होगा कि मैंने ये दो ले लिए हैं। जो सेकेंड मेथड की मैं बात कर रही थी वो है एक्जिला का, मतलब अंडर आर्म टेम्परेचर भी बोल सकते हैं आप इसको।
इसका जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है दोस्तों वो 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कभी भी आप अंडर आर्म का टेम्परेचर अगर नोट करते हैं या देखते हैं तो आपको ओरल टेम्परेचर में इसको एक प्लस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे शरीर में जितने भी टेम्परेचर देखने वाले भाग होते हैं सबका टेम्परेचर अलग अलग होता है। ठीक उसी तरह ओरल टेम्परेचर जो होता है वो हमारे शरीर के तापमान के बराबर ही होता है, और अंडर आर्म्स का जो टेम्परेचर होता है वो एक माइनस होता है, तो इसलिए हमें इसमें एक प्लस करके देखना होता है। अगर आपका टेम्परेचर 97 आ रहा है तो आप 98 करके उसको चलिए, और अगर आपका टेम्परेचर 98 आ रहा है तो उसको आप 99 मान कर चलिए। तो ये सही मेथड है टेम्परेचर चेक करने का। आपको ये जो भी मैं बता रही हूँ ये मेरी स्टडी है, और आप चाहें तो अपने डॉक्टर से भी आप सलाह मशवरा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैंने जो स्टडी की है मैं आपके सामने इसको रख रही हूँ। मैंने तो सोचा था कि मैं आपको 2 मेथड बताकर मैं वीडियो एंड कर दूँगी, लेकिन जो थर्ड मेथड है वो आपको बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बच्चों से जुड़ा हुआ है। तीसरा जो मेथड है वो रेक्टम टेम्परेचर मेथड है। ये ख़ास तौर से बच्चों में यूज़ किया जाता है, और ये एनिमल्स में भी यूज़ किया जाता है। इसका जो नॉर्मल टेम्परेचर मापा गया है वो 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है, जो कि नॉर्मल टेम्परेचर से 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ज़्यादा होता है। इसीलिए जब भी आप रेक्टम टेम्परेचर लेते हैं तो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट उसमें माइनस करना पड़ता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि जब भी हम अंडर आर्म्स का टेम्परेचर लेते हैं तो उसमें 1 डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस करना होता है, और जब भी हम रेक्टम टेम्परेचर लेते हैं तो उसमें 1 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस करना पड़ता है। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसे सेल्सियस से फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करना है। तो चलिए आगे देखते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, सबसे पहले आपको बटन को पुश कर कर रखना होगा। ऑन करते ही आप बटन को पुश कर कर रखिए। ये देखिए, मैंने अभी सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किया है, जस्ट आपके सामने ही किया है। और ये देखिए फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में। ये देखिए, बस आपको कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, बस आपको ऑन करते समय थोड़ा सा आपको पुश करके रखना है, और सेल्सियस से फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में आप इसे आराम से कन्वर्ट कर लेंगे। इसका बेस्ट यूज़ यही है दोस्तों कि आप इसे फ़ारेनहाइट में ही यूज़ कीजिए। इसे लॉन्ग टाइम के लिए सेव रखने के लिए आप ये देखिए, इस पे बैटरी लगी होती है। ये बैटरी ऑपरेटेड है, और जब आप इसका यूज़ लगातार कर रहे हो दोस्तों तो ही इसमें बैटरी लगे रहने दीजिए। और अगर आप महीनों महीनों तक इसका यूज़ नहीं कर रहे हैं तो इसकी बैटरी आप निकाल दीजिए और इसका ढक्कन बंद कर कर आप रख दीजिए, जैसा कि मैंने किया है। इसकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी दोस्तों, तो इसकी बैटरी मैंने निकाल ली है, देखिए, और इसे मैंने सेफली ढक्कन बंद कर कर रख दिया है। तो ऐसे ही आप अपना थर्मामीटर अच्छे से लॉन्ग टाइम के लिए सेव करके रख सकते हैं, जिससे आपका थर्मामीटर बहुत दिनों तक अच्छी तरीके से चल सकता है। एंड दोस्तों, आप कहाँ जा रहे हैं? मेरे पास ये थर्मामीटर भी है। आप ये मत सोचिए कि मैं थर्मामीटर का दुकान लेकर कर बैठी हूँ, लेकिन ये बहुत पहले लाया हुआ थर्मामीटर है जो मैं अब यूज़ करना बंद कर चुकी हूँ। कभी कभी मजबूरी में यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि इसे यूज़ करना बहुत मुश्किल लगता है दोस्तों। ये हिक्स कंपनी का है दोस्तों, और इसका ऐड भी आता है टीवी पे, आपने देखा होगा। और ये है ओवल में, और ये मुझे इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि जब ये अपना रीडिंग बता देता है तो इसे हाथों से ज़ोर ज़ोर से झटकना पड़ता है, और अगर नहीं झटक पाती हूँ तो ठंडे पानी में इसे डुबो देती हूँ। पता नहीं ये मेथड सही है या गलत, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बट मुझसे अगर नहीं होता तो मैं ऐसा ही करती हूँ। लेकिन मुझे ये मरकरी थर्मामीटर से ज़्यादा अच्छा डिजिटल थर्मामीटर लगता है दोस्तों। तो प्लीज़, शायद आप समझ गए होंगे कि मैं क्यों ऐसा कह रही हूँ। जैसा कि मैंने बताया, इसके अंदर पारा होता है दोस्तों। पारा बहुत ही हार्मफुल होता है, और अगर ये बच्चों के मुंह में टूट जाता है तो आप सोचिए कितना बड़ा मतलब एक्सीडेंट हो सकता है। तो प्लीज़, मैं तो रिकमेंड करूँगी आपको कि आप मरकरी थर्मामीटर रखने के बजाय आप डिजिटल थर्मामीटर ज़रूर रखिए। आपको इसकी सेल तब भी निकालनी होगी दोस्तों जब ये रीडिंग लो बताता है, या इसकी बीप की आवाज़ आपको अच्छे से सुनाई नहीं देती है, तब भी इसकी सेल आपको निकालनी होगी। सब कुछ आपको बता दिया दोस्तों, बस एक बात रह गया,
सबसे मेन पॉइंट ये है कि इसे बैक्टीरिया फ्री कैसे करना है। बैक्टीरिया फ्री करने के लिए दोस्तों, इसे जब आप यूज़ कर लें, उसके बाद जहाँ से मैंने सामने की ओर पकड़ा हुआ है वहाँ तक के भाग को सिपरेट में डीप करके रखिए और ठंडे पानी से तुरंत धो दीजिए और सिर्फ सामने के भाग को आपको धोना है। या स्टेरिलियम से डिसइंफेक्ट कर लीजिए और इसे वाइप कर लीजिए और ठंडे पानी से धो लीजिए। ये भी एक तरीका होता है इसे बैक्टीरिया फ्री रखने का। एक टिप यहाँ देना चाहूँगी दोस्तों, बच्चों में अंडर आर्म्स का टेम्परेचर ही देखिएगा, क्योंकि हर बच्चे रेक्टम टेम्परेचर देखने में कंफर्टेबल नहीं होते। मेरे हिसाब से जो भी थर्मामीटर को घर पर यूज़ कर रहे हैं उनके लिए इतनी जानकारी काफ़ी होगी। और भी जानकारी अगर आप चाहते हैं तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। और अभी तक जिसने भी मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाइए अभी लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कमेंट ज़रूर कीजिएगा वीडियो आपको कैसी लगी। आगे और भी ऐसे नए वीडियो मैं आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।